अरे मैंने मैप तो लगाया ही नहीं। ट्रिप मीटर 0। Turn right, then in 125 meters turn left onto Mahua Tony Road. जय श्री राम। संकट मोचन। तो फाइनली मैं निकल रहा हूँ अब देवघर के लिए। सामान मैंने पहले ही लोड कर लिया था ऐसे गाड़ी की डिक्की में काफ़ी सारा। 125 meters turn left onto Mahua Tony Road. एंड सॉरी अगर ये मैप की साउंड आ रही है आपको। मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपको ये गूगल मैप की साउंड भी आ रही है या नहीं, या मेरी भी ऑडियो क्लियर आ रही है या नहीं। मैं देख लूँगा कहीं पर रुक के। फ़िलहाल यहाँ से निकलता हूँ मैं अपने मोहल्ले से बाहर रोड पे। 150 meters और turn left. ये राइड मैं अकेला नहीं करने वाला था, मेरे साथ अंकित भी आने वाला था, लेकिन समहाउ वो नहीं आ पाया रांची, जिसकी वजह से ये मुझे अकेले शो करना पड़ रहा है। और ये मेरी पहली राइड है अपनी लाइफ की। तो होपफुली सब अच्छा रहे, भगवान जी सब अच्छा करें। मेरे घर पे जब पता चला कि मैं यहाँ से राइड करके जाने वाला हूँ, एंड दैट्स टू ऑन द स्कूटर, In तो मेरे 125 meters turn left, then turn right. मेरे पेरेंट्स का ये रिएक्शन था कि तुम्हें अगर स्कूटर लेके आनी है Turn left, तो then तुम in 60 ट्रेन meters से turn लेके right. आओ, उसको शिफ्ट करा लो। पर मुझे मन था कि अगर मैं स्कूटर लेके अपनी जाऊं तो एक राइड भी करूं। और ये स्कूटर एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल थॉट है और काफ़ी लोगों से सुना है जिन्होंने भी बर्गमैन कभी भी ओन करी है या ओन कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि सुजुकी बर्गमैन इज़ अ वेरी गुड टूरिंग मशीन इफ़ यू आर 150 meters turn right, then turn इंटरेस्टेड इन right. टूरिंग विद स्कूटर्स। वैसे मैंने ये स्कूटर बहुत शौक से लिया है और यही सोच के लिया था कि छोटी Turn मोटी right, then राइड्स तो in मैं 20 कर ही सकता हूँ meters turn एटलीस्ट। right. लेकिन जैसे ही इसकी रिव्यूज़ मैं देख रहा हूँ वीडियोस पे और या फिर रिव्यूज़ पढ़ रहा हूँ, तो ये लंबी टूर भी कर सकती है। काफ़ी लोगों ने किया है, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे अभी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। In एंड ये 150 पहले meters turn left. मेरे व्लॉग्स ऐसे नहीं होते थे, और शायद मैं अभी साउंड भी अलग कर रहा हूँ क्योंकि मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो अभी उस जोन में हूँ मैं। आई होप कि आपको Turn साउंड left. अच्छी आ रही हो। और मैंने कल 150 रुपये का सैमसंग का जो डुप्लीकेट ईयरफोन्स होते हैं उसको लिया है, ताकि एज अ माइक में उसको यूज़ कर पाऊँ। एंड सामने काफ़ी धुंध है। In 100 ये इसमें शो नहीं कर रहा है मैप, मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें क्यों नहीं शो कर रहा है। meters और make मैं a रहता हूँ slight left. खेलगांव में, तो Make ये slight जगह left. मतलब इतनी ठंडी होती है। मतलब मुझे लगता है कि रांची में दो जगह सबसे पहले ठंडी आती है, एक तो कांके में और दूसरा एक खेलगांव। और ये जो स्पेशली एरिया है, इसमें तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। मतलब अगस्त के लास्ट वीक से ही इसमें ठंड स्टार्ट हो जाती है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसमें मैप क्यों नहीं दिख रहा है, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग राइड को। 1 सेकेंड। टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम, एक्चुअली इसके एप्लीकेशन में ही कोई प्रॉब्लम थी, फिर से मैंने उसको रीस्टार्ट किया तो हो गया। एंड होपफुली अब ये फिर डिस्कनेक्ट ना हो। तो अगेन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अब अपनी राइड को। और ये परफेक्ट टाइमिंग है अगर यहाँ से मैं निकलना चाहूँ तो, क्योंकि फिर मैं हड़बड़ी नहीं करने वाला, मैं आराम से जाऊँगा। ये मेरी पहली राइड है, वो भी एक स्कूटर पे, इसलिए मैं आराम से जाऊँगा बिल्कुल। मैं 50 टू 65-68 तक मैं स्पीड मेंटेन करूँगा, हार्डली 70 उसको क्रॉस नहीं करने वाला मैं। और अगर कोई स्कूटर से राइड कर रहे हैं या बाइक से भी राइड कर रहे हैं, जिनकी ये बिगनिंग है, स्टार्ट कर रहे हैं वो राइड करना, तो मैं उनको भी सजेशन यही दूंगा कि 50 टू 70 के अंदर ही स्पीड आप मेंटेन रखें। तो वो भी मैं कोशिश करूँगा उतने में ही मेंटेन करने का। और अगर वो भी स्पीड मेरी मेंटेन रही तो अराउंड में 10:30-11 के आसपास पहुँच जाऊँगा।
होपफुली आपको व्यू अच्छा आ रहा हो। मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया, अभी चेक कर लेना चाहिए था बट नहीं किया अभी। और फ़ोन का बीच में ना एक्चुअली पावर बटन है, जिसकी वजह से मुझे फ़ोन थोड़ा लेफ़्ट साइड करके माउंट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको लगेगा कि लेफ़्ट साइड से व्यू आ रहा है, बट एक्चुअली वो वैसा ही है कि उसको लेफ़्ट साइड ही माउंट करना पड़ा क्योंकि बीच में पावर बटन है। मैंने जो रूट चुना है वो फुसरो होके सिकदरी घाटी होते हुए फुसरो होके फिर वाया गिरिडीह टू देवघर। और लेट्स सी, मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ और आज तक मैं बाय रोड, मतलब राइड तो छोड़ो, मैं बाय रोड आज तक ना रांची आया ना रांची से देवघर वापस गया हूँ। और ये इसी साल मेरी पहली फ़्लाइट भी रही है देवघर के लिए। अगर वो व्लॉग आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसको भी प्लीज़ देख लीजिएगा आप लोग। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। व्यूज़ तो थोड़े बहुत आ रहे हैं शॉर्ट्स की वजह से, लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं गेन हो रहे, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो अभी फ़िलहाल मैं इस रोड से होते हुए ओरमांझी के साइड जाऊँगा और ओरमांझी से फिर मुझे उस फुसरो के लिए टर्न लेना है। और सुबह निकलने का ये फ़ायदा भी है कि आपको कम ट्रैफिक मिलेगी और थोड़ा ड्रॉबैक भी है कि ट्रैफिक के नाम पे आपको ट्रकें मिलेंगी यहाँ पे बहुत सारी सुबह सुबह, क्योंकि अभी इनको एंट्री अलाउड होती है, तो ये अभी खींचते हैं मतलब सुबह फिर 9 बजे तक। जय माँ दुर्गे। हाँ, माता रानी का नाम लेते हुए मैं चल रहा हूँ क्योंकि ये मेरी पहली राइड है ऑब्वियसली, तो थोड़ी नर्वसनेस भी है और एक्साइटमेंट लेवल तो मत पूछो, वो एक्सट्रीम लेवल पे है कि कल रात में ही मैंने इसका टैंक फुल करा दिया था। और ये है गुमला पेट्रोल पंप, बोटी मोड़ से जस्ट आगे, लेकिन यहाँ से फ्यूल मैंने नहीं डलवाया, मैंने डलवाया है इससे भी जो आगे। अगर आप गुमला पेट्रोल पंप से आगे पीताम्बरा के बाद जो लेफ़्ट साइड में पेट्रोल पंप है, अगर आप रांची की साइड से जाते हो तो उससे फ्यूल डलवाने से मेरे को माइलेज अच्छी मिलती है। और आई थिंक आप लोगों को भी माइलेज में डिफरेंस पता चलेगा अगर आप रांची से हो तो एक बार वहाँ पे फ्यूल डलवाना। वहाँ की डेंसिटी मेरे को एक्चुअली लगती है कि प्रॉपर है बिल्कुल, इसी वजह से मैंने सोचा था कि शॉर्ट्स भी बनाता जाऊंगा अगर अंकित आएगा तो, लेकिन अभी अंकित है नहीं तो इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक 2 टाइप ऑफ वीडियोस एट द सेम टाइम, तो इसलिए ये लॉन्ग फॉर्म व्लॉग ही आएगा। मैं एग्री नहीं था जैकेट पहनने के लिए, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत सही डिसीजन लिया मैंने कि मैंने जैकेट पहन ली, और मेरी कुल्फ़ी जम जाती, बहुत ज़्यादा ठंड है। भैया फुसरो होते हुए देवघर इधर ही निकलेगा क्या? हाँ, तो देखिए जाइएगा तो ये गोला निकल जाएगा, गोला होके आप पुसरो निकल सकते हैं। गोला होके ना, और वहाँ से देवघर ना। चलिए, थैंक यू। ऐसे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है पर पूछ लेना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, बोर्ड पे लिखे रहने से या फिर इससे गूगल मैप से ज़्यादा प्रेफरेबल होता है किसी से रुक के पूछ लो, वो ज़्यादा बेटर होता है। और ये गोला वाला रूट है, तो गोला होते हुए मुझे ये रास्ता फुसरो लेके जाएगा। भाई साहब, टर्न के साथ ही ब्रेकर कौन देता है यार, यहाँ पे बहुत ये गंदी चीज़ है कि टर्न के साथ ही ब्रेकर है, उसके बाद फिर अगर आप कहीं पे चढ़ान पे हो तो चढ़ान पे जैसे ही उसको जैसे ही कंप्लीट करोगे उसके बाद ही ब्रेकर है। मतलब कैसे भाई, वहाँ पे अगर किसी ने ब्रेक मारा तो गाड़ी पीछे नहीं जाएगी या फिर गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो देखना चाहिए थोड़ा, अब क्या बोल सकते हैं। तो मैं अभी एक भाई साहब से पूछा मैंने कि जाना किधर से है। एक लेफ्ट साइड में भी रोड थी पहले लेकिन वो बंद है शायद, तो इधर से ही निकलने के लिए उन्होंने बताया है। और लेट्स होप कि इधर से ही ये पहुंचा दे अच्छे तरीके से। बाय द वे मैप में तो ये दिख नहीं रहा है, होपफुली ये सही रास्ते पे हूँ मैं जैसा कि उन्होंने बताया है। अंकल, ये रास्ता देवघर चली जाएगी ना? देवघर चली जाएगी ना ये रोड? हाँ, देवघर। आपको इधर धनबाद
धनबाद होके जाना पड़ेगा। एक गिरिडीह होके था ना। इधर से जा सकती है। अच्छा ठीक है, मतलब ये रास्ता जाएगी ना लेकिन। ये रास्ता थोड़ी है। हाँ इधर सीधा जाइएगा थाना मिलेगा। ठीक है। थाना से थोड़ा सा आगे जाइएगा। हाँ हाँ। आगे जाने के बाद बायां मुड़। और शायद इसी रास्ते से जाना है। यस, और यहाँ से सिकित्री घाटी की शुरुआत होती है। वाह, मेरे लेफ्ट साइड काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, मतलब क्या ही बोलूँ। और ये स्लोप जा रही है नीचे, मतलब मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। घाटी क्षेत्र कृपया धीरे चलें। यस ऑफ कोर्स। ओ भाई साहब, मतलब क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यार, मतलब मज़ा ही आ गया। वाह ब्यूटीफुल। एंड आई थिंक मुझे यहाँ पे फ़ोटो लेनी चाहिए, ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये बड़ा ब्यूटीफुल व्यू यार, मतलब बाइक राइड्स की यही खूबसूरती है कि आप बहुत अच्छे सीनिक व्यूज़ को देखते हुए एंजॉय करते हुए जाते हो। क्या खूबसूरत नज़ारा। और यहीं कहीं वाटरफॉल है नीचे, क्योंकि आवाज़ आ रही है मेरे को, और हुंड्रू फॉल भी इधर ही है, तो आई थिंक ये उसी की आवाज़ है। बहुत खूबसूरत व्यू है यार, मतलब क्या सुंदरता है प्रकृति की। खैर, और ये रही अपनी बर्गमैन, अपनी बगी। खैर, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, निकलते हैं यहाँ से जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि पहुँचना भी है जल्दी से। हरे कृष्ण। एक छोटा सा ब्रेक ले लिया था मैंने, ये खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करने के लिए। हॉन्क करते हुए जाओ आप, ताकि सामने वाले को एटलीस्ट ये पता चल सके कि हाँ सामने भी एक गाड़ी है। वरना बिल्कुल शार्प टर्न है और बिल्कुल ब्लाइंड टर्न है। 100 किलोमीटर्स कंप्लीट होने के बाद एक चाय ब्रेक लूँगा मैं। अभी फ़िलहाल 34 किलोमीटर्स हुए हैं। स्कूटी यहाँ पे, मतलब स्कूटर क्या कोई भी व्हीकल यहाँ पे कब स्पीड अप हो जाती है पता ही नहीं चलता है, तो ब्रेक्स पे अपने हाथ ज़रूर रखें हमेशा अगर आप इधर से कहीं जा रहे हो। और आई थिंक आपको अभी व्यू सामने का दिख रहा होगा, जो कि अल्टीमेट है, मतलब बहुत खूबसूरत। बोकारो के एक चौक पे, और यहाँ पे 100 किलोमीटर्स के बाद मैं रुका हूँ, और यहाँ पे एक चाय पीते हैं अच्छी सी। उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं राइड को। फ़िलहाल 99.7 किलोमीटर्स हो गया है, और यहाँ से अभी राइड और बची हुई है 155 या 56 अप्रॉक्स के आसपास देवघर बचा हुआ है यहाँ से। तो पहले चाय पीते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं यहाँ की राइड। ये रहे अपनी स्कूटी, और अभी फ़िलहाल ये बिस्किट लिया और चाय उधर तैयार हो रही है, अंकल जी बना रहे हैं। उसके बाद चाय बनती है, चाय पीते हैं, और ये बिस्किट खा के फिर निकलता हूँ। ऑलमोस्ट 10 मिनट तो मैंने रेस्ट कर ही लिया है, और गाड़ी को रेस्ट दे दी है। और इसमें इंजन टेम्परेचर दिखता है, तो अभी तक तो नॉर्मल है, जैसा मैं सिटी में चलाता हूँ वही नॉर्मल है। तो फिर अभी बैग लेते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से देवघर के। यहाँ से 143 किलोमीटर्स मोर लेफ्ट। अभी तक मैंने 107 किलोमीटर्स अप्रॉक्स कवर कर लिया है, और अभी मैं खुसरो पहुँच गया हूँ। एग्जैक्टली जिस रूट से मैं जाना चाह रहा था। मैं हूँ एक मतलब जंगल जैसी जगह पे, मैं आपको दिखाता हूँ।
और यहाँ पे लिटरली मेरे को ये मतलब देख के स्ट्रेंज लगा कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है फ़ोन का। मतलब बड़ा अजीब सा थोड़ा सा लगा है देख के। मैं दिखाता हूँ मैं किस जगह पे हूँ। ये देखो ये ऐसी जगह है और यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है। मतलब रात में तो बिल्कुल भी ट्रैवल करना सही नहीं है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं ऑलमोस्ट गिरिडीह सिटी में एंटर कर गया हूँ। एक्चुअली ये सिटी तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ गिरिडीह में लगभग एंटर कर चुका हूँ। और अब यहाँ से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर के आसपास देवघर बचा हुआ है। मैंने 159.6 किलोमीटर कवर कर लिया है और यहाँ से 90 to 91 किलोमीटर्स मोर लेफ्ट टू रीच देवघर। काफ़ी अच्छा साथ दे रही है मेरे को बर्गमैन, बहुत अच्छा लग रहा है चलाने में। मतलब थोड़ी शोल्डर में तो पेन होती है ऑब्वियसली, अगर मुझे आदत नहीं है या किसी को भी आदत नहीं है इतनी लंबी राइड्स करना और दैट टू ऑन स्कूटर, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी पेन दर्द होगा शोल्डर में। बट इट्स ओके। मतलब जितना इन्जॉयमेंट है राइड में, जितनी एक्साइटमेंट है और जितना मज़ा आ रहा है उसके आगे ये दर्द कुछ नहीं है। बस इंजॉय कर रहा हूँ मैं राइड को बहुत ज़्यादा। ये नहीं लगता था पहले, मतलब आज से 3-4 साल पहले जब मैक्सी स्कूटर्स नहीं थे इंडिया में, बहुत थे भी तो बहुत कम और इनका चलन इतना नहीं था, तो मुझे नहीं लगता था कि कोई भी स्कूटी इतना ज़्यादा कवर कर सकती है। कोई भी स्कूटर इस चीज़ के लिए बनी है कि आप उसको मतलब 200-250 किलोमीटर तक जा सको। मुझे लगता था कि 100 किलोमीटर्स के अंदर में आप उसको राइड कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू अगर आप 100 किलोमीटर के अंदर चलाते हो तो। मुझे ऐसा लगता था, लेकिन अब जब मैं खुद इसको राइड कर रहा हूँ और पिछले 3-4 सालों में जब मैंने काफ़ी सारी राइडर्स की वीडियोस देखी हैं और रिव्यूज़ पढ़े हैं, तो मुझे अब लगता है कि नहीं, मैक्सी स्कूटर्स जो है जैसे कि सुजुकी बर्गमैन, यामाहा की एरोक्स, ये सब स्कूटर राइड पे ले जाई जा सकती है। बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको पहले भी कि 100 to 125 या 150 किलोमीटर के आसपास। 100 किलोमीटर पे मैं रेकमेंड करता हूँ 100 से 110 किलोमीटर के आसपास आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक लो, उसको भी रेस्ट लो, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी यूज नहीं होगी। चाहे आप कितना भी चला लो, स्कूटर में आपको बॉडी में पेन ज़रूर होगा, लेकिन आप 10-15 मिनट इसको भी रेस्ट दोगे, स्कूटर को भी रेस्ट दोगे, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये चीज़ मैं रेकमेंड करूँगा। और दूसरी चीज़ कि कभी भी स्कूटर को अगर आप मतलब लॉन्ग राइड पे लेके जा रहे हो, तो यंगस्टर्स में ये ज़्यादा, मतलब हम लोग की उम्र के जो रहते हैं, जो कम एक्सपीरियंस हैं या जो बिगनर हैं, उनमें मैं देखता हूँ कि मतलब अचानक से थ्रॉटल पुलिंग करते हैं मतलब पिकअप लेने के लिए, वो बहुत गलत चीज़ है। उसमें आपकी ड्राइव बेल्ट या आपकी सेफ नहीं होगा, इसलिए आप डायरेक्ट बहुत हार्ड पुलिंग मत कीजिए, थ्रॉटल पुल मत कीजिए। आराम से स्कूटर के फ्लो के साथ चलते रहिए। स्कूटर जैसे अपनी फ्लो में पिकअप ले रही है, आप बस हल्के हल्के थ्रॉटल को पुल कीजिए, वो खुद से अच्छी पिकअप देगी आपको। दिस स्कूटर हैज़ 125 cc इंजन, तो 125 cc के इंजन में और मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मुझे तुरंत पावर चाहिए, इतनी पावर है नहीं। लेकिन यामाहा एरोक्स और एप्रिलिया 160 अगर आप देखते हो तो उसमें आपको पावर इससे कई गुना अच्छी मिलेगी। लेकिन उन दोनों को तो मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन अभी तक जो मुझे सुजुकी बर्गमैन ने कंफर्ट दिया है, इट्स मतलब नेक्स्ट लेवल। इट्स क्या बोलूँ मैं, मतलब इसके लिए कुछ शब्द नहीं है कि इतनी खूबसूरत तरीके से इसने मेरे को कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड की है, बहुत अच्छे तरीके से। मतलब स्मूथनेस है इसमें, आप कंफर्टेबली राइड कर सकते हो लॉन्ग राइड, बशर्ते कि आप थोड़ा होल्ड करते हुए जाओ, 5-10 मिनट की ब्रेक ले लो। अभी तक चल चुका हूँ मैं 173.2 किलोमीटर्स और 78.4 किलोमीटर्स और रेस्ट है अभी। और अभी मेरे को पता नहीं है कौन सी जगह है, लेकिन मैं रुका हूँ। एटलीस्ट एक बॉटल पानी का ले लेता हूँ और फिर यहाँ से निकलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इनसे ही बस पानी पी के निकला था और अभी तक फिर मैंने कहीं पे भी पानी नहीं पिया। मेरे को मन था गन्ने का जूस पीने का, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा है, तो अभी बस पानी की बॉटल लेते हैं और वो पी के फिर से बॉडी को हाइड्रेट करके उसके बाद फिर मैं निकलता हूँ, राइड को कंटिन्यू करता हूँ। फ़ोन में हो गया 25% बैटरी अभी, तो इसको गाड़ी में लगा देते हैं चार्ज पे। और जब यहाँ से देवघर 30 किलोमीटर या फिर जहाँ से भी 30 किलोमीटर बच जाएगा, फिर वहाँ से मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा।
अभी फ़िलहाल के लिए गाड़ी में चार्ज पे डाल देता हूँ उसको। मैं ढूंढ रहा था, वो मिल गया काफ़ी देर के बाद। अब यहाँ पे गन्ना का ग्लास पीते हैं, उसके बाद फिर मैं राइड को कंटिन्यू करूँगा। और सामने देखो बहुत खूबसूरत सा पहाड़ है, इस साइड भी पहाड़ है, मतलब मज़ा आ गया। मोर 39.5 किलोमीटर्स टू गो और मैं अभी तक 213 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। और ये है मेरे लेफ़्ट साइड में बुढ़ेश्वरी माता का मंदिर और मैं सही रूट पे हूँ जैसा कि मेरे पापा ने बताया। यहाँ पे मकर संक्रांति में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, बहुत ज़्यादा मेला लगता है। और यहाँ की भी ब्लॉग एक दिन मैं बनाऊँगा ज़रूर बहुत जल्दी। ऐसे हम लोग तो यहाँ पे आते रहते थे लेकिन ब्लॉग नहीं बनाया कभी, तो होपफुली ये भी बहुत जल्द होगा। यहाँ पे फ्यूल स्टेशन दिख रहा है तो मैं यहाँ पे रीफ्यूलिंग करा लेता हूँ अपनी। और यहाँ पे एम्स की बिल्डिंगें भी दिख रही है जो मैं दिखाऊंगा आगे जाके। पहले रीफ्यूलिंग करा लेता हूँ। $210 का। अभी मैं एंटर कर रहा हूँ रोहिणी में, एंटर कर रहा हूँ, कर चुका हूँ। In 275 meters, turn right. मैं रोहिणी के बाहर से इन्होंने रास्ता निकाल दिया। मैं मतलब बहुत सालों बाद आ रहा हूँ यार इधर, मतलब 2 साल से ज़्यादा हो गए। मतलब लेफ़्ट अगर मैं जाता तो रोहिणी में एंटर करता, उसके बाद फिर वहाँ से जाता, लेकिन ये इधर रोहिणी से बाहर का रास्ता है, ये इसके लिए शायद स्पेशली बना हुआ है। ये जो सामने लेफ़्ट साइड रोड दिख रही है, अगर मैं रोहिणी से एंटर करके आता तो मैं उधर से आ रहा होता अभी। लेकिन ये भी सही है कि रोहिणी के बाहर से ही निकाल दिया, क्योंकि आगे जाके थोड़ा सा जाम रहता है और बहुत पतले रास्ते हैं, पतली गली, तो इस वजह से इधर से घुस लेना ज़्यादा बढ़िया है। Meters, turn right, then turn left. Turn right, then in 70 meters, turn left. ये रहा मेरा घर। हाँ अबन करती है मम्मी दीदी हाँ चाहिए तू हो गया दे पापा फोन कर रहे हैं।